सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम कौस्तुभ शर्मा है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ और आज हम क्रिया को थोड़े विस्तार से जानेंगे। आइए क्रिया को हम अनुच्छेद के माध्यम से समझते हैं। अनुच्छेद को ध्यान से देखें। सुबह हो चुकी है, अंधकार नष्ट हो गया है, पक्षी चहक रहे हैं, सूरज उदय हो गया है, बच्चे विद्यालय जाएंगे, किसान खेत को जाएंगे, सारे प्राणी अपना अपना काम करेंगे। इन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि सब प्राणी अपने काम को जाएंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए अब हम क्रिया के मूल रूप को जानें। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पी, बोल, आ, जा यह मूल रूप धातु हैं। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे पी जमाना पीना, बोल जमाना बोलना, आ जमाना आना, जा जमाना जाना। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। आइए हम पहले कर्म के आधार पर पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए हम पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जिस वाक्य को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथी चल रहा है। इस वाक्य में रंगीन शब्द क्रियापद है क्योंकि इसमें हाथी को कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथी स्वयं चल रहा है। जिस वाक्य का सीधा प्रभाव हाथी पर पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसकी खासियत यह है कि अगर हमें कोई प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गाय जा रही है, यदि इसके आगे क्या लगा दिया जाए तो उससे हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यह हमें दिखाता है कि यह एक अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे फल वाली फल बेच रही है। इस वाक्य में क्रिया है बेच रही है और कर्म है फल, जिसका सीधा प्रभाव फल पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिलता है। जैसे रमा पत्र पढ़ रही है, इसका प्रश्न है क्या पढ़ रही है, इसका उत्तर है पत्र पढ़ रही है। क्यों दोस्तों, है ना ये आसान। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों ने मंच बनाया, इसका प्रश्न बनेगा क्या बनाया और उत्तर होगा मंच बनाया। अगला उदाहरण है नानी ने चॉकलेट दी, इसका प्रश्न बनेगा क्या दी और उत्तर बनेगा चॉकलेट दी। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे माँ ने शोभा को उपहार दिए, इसका प्रश्न बनेगा क्या दिए और उत्तर होगा उपहार दिए। और अगले का प्रश्न बनेगा किसे दिए और अगला उत्तर बनेगा शोभा को दिए। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैंने आम खाए, चोर डर कर भागा, माँ ने भिखारी को भोजन दिया। इन वाक्यों में सामान्य क्रिया है खाए, भागा, दिया, क्योंकि यह सभी क्रियाएं एक शब्द वाली हैं। संयुक्त क्रिया। वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर लिख रहा है, इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। लिख, जो इस वाक्य की मुख्य क्रिया है, और रहा है, जो इस वाक्य की रंजक क्रिया है। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। चलिए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। रेलगाड़ी लगातार चलती चली गई। इस वाक्य में चलती मुख्य क्रिया है और चली गई रंजक क्रिया है। चली गई का अर्थ है जाना। इसमें चली गई लगातार चलने की ओर संकेत कर रही है। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जवान आदमी का बच्चों की तरह तुतलाना अच्छी बात नहीं। बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की जमीन हथियाना गलत है। इन वाक्यों में लाना और हथियाना नाम धातु क्रियाएं हैं। ये चार शब्दों से बनाई जाती हैं। संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना। जैसे बात संज्ञा शब्द और बतियाना नाम धातु क्रिया। चलिए थोड़े और संज्ञा शब्द से बने नाम धातु शब्द पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द, नाम धातु शब्द। हाथ, हथियाना। लात, लतियाना। शर्म, शर्माना। फिल्म, फिल्माना। लाज, लजाना। चक्कर, चकराना। जूता, जुतियाना। चलिए अब सर्वनाम शब्द से नाम धातु क्रियाएं बनाते हैं। अपना, अपनाना। चलिए अब विशेषण शब्द से नाम धातु क्रिया बनाते हैं। विशेषण शब्द गर्म, नाम धातु क्रिया गरमाना। चलिए कुछ और विशेषण शब्द से बने नाम धातु क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। मोटा, मुटियाना। साठ, सठियाना। तोतला, तुतलाना। अनुकरणवाची शब्द से नाम धातु क्रिया बनाना। थरथर, थरथराना। थपथप, थपथपाना। बड़बड़, बड़बड़ाना। खटखट, खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया शब्द से इस बात का पता चलता है कि कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। रानी से कपड़े धुलवा रही है। दोस्तों, इसमें दो कर्ता होते हैं। एक जो करने की प्रेरणा दे रहा है, जैसे दादी जी, और एक जो काम कर रहा है, जैसे नौकरानी। दादी जी स्वयं कपड़े न धोकर नौकरानी को कपड़े धोने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में प्रथम कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। इस वाक्य में माँ बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रेरित कर रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी माली से पौधों को पानी दिलवाते हैं। इस वाक्य में पिताजी प्रथम कर्ता है जो माली से अपना काम करवा रहे हैं, तो माली द्वितीय कर्ता हुआ। तो इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है। पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर दौड़कर विद्यालय गया था। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है दौड़कर, क्योंकि वह मुख्य क्रिया गया से पहले उपयोग किया गया है। मूल धातु में कर अथवा कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण का अर्थ होता है जो पूरा नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी है, गोपाल है, माँ थी। इन वाक्यों में है और थी क्रियापद होने के बाद भी वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं स्पष्ट कर पा रही हैं। इसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे पिताजी डॉक्टर हैं, गोपाल चतुर है, माँ शिक्षिका थी। डॉक्टर, चतुर और शिक्षिका पूरक शब्द हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा क्रिया के ऊपर प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।